संसार में कुछ बनने के लिए मन को स्थिर करना पड़ता है, इंद्रियों को स्थिर करना पड़ता है, बुद्धि को स्थिर करना पड़ता है। उदाहरण स्वरूप एक कुआं में पानी है और वह कुआं में जो पानी है वह बिल्कुल स्थिर है। उसमें जाकर के अपनी चेहरा को देखिए तो वो दिखाई देंगे। जब पानी अस्थिर है तब उसमें एक गिट्टी गिरा दीजिए, तब अपनी चेहरा को देखिए तो वो दिखाई नहीं पड़ेंगे। उसी प्रकार संसार में एक गायक बनने के लिए, कुशल वक्ता बनने के लिए, सुंदर नेता बनने के लिए, सुंदर विद्यार्थी बनने के लिए, सुंदर विद्वान बनने के लिए, सुंदर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनने के लिए, डीएम कलेक्टर बनने के लिए, मास्टर डॉक्टर बनने के लिए मन को स्थिर करना जरूरी है। इंद्रियों के बहकावे में न जाए, इंद्रियों को भी जीतना जरूरी है। भगवान कृष्ण ने तो यहां तक कहा, हे अर्जुन, जो मन और इंद्रियों को जीत करके तब अपने जीवन को किसी स्टेज पर पहुंचाना चाहते हैं, वह स्वभावतः चले जाएंगे, क्योंकि वह बहुत बड़ा अस्त्र शस्त्र को पकड़ लिया अपने जीवन में कि अपने आप को अस्थिर कर दिया। तो स्थिर पुरुष ही दुनिया में कुछ बन करके दिखाए हैं, कुछ बने हैं, और स्थिर पुरुष ही विश्व के काम आए हैं, राष्ट्र के काम आए हैं। मन चंचल है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इंद्रियों के भोग में आप परेशान हैं, इंद्रियों के भोग से आप हमेशा बिजी हैं, तो आप कुछ नहीं बन पाएंगे। यही दो चीज तो संसार को हैरान किया हुआ है। इसी दो चीज में तो संसार तीतर बीतर है, भाग दौड़ में है, हमेशा दौड़ धूप में है। इसी दोनों के चक्कर में तो परेशानियां इतनी है। ये परेशानियां उठाते उठाते जीव हैरान है। इसलिए संस्कृत के विद्वान ने कहा, जितम जगत कैन मनोहीयन, जगत को किसने जीता, जिसने अपने मन को जीता। कबीर साहब तो यहां तक कहते हैं, एक अस्त्र बताता हूं तुम्हें, अस्थिर होने का एक उपाय और है, मन गया तो जाने दे, गहके राख शरीर, उतरा रोध कमान से, क्यों कर लागे तीर। सदगुरु कबीर कहते हैं कि मन यदि जाता है तो जाने दो, शरीर को बिल्कुल गह के रखो। उतरा रोध कमान से, क्यों कर लागे तीर। धनुष का यदि डोरी टूट जाएगा तो बाण चलेगा ही नहीं। बाण भी अस्थिर, धनुष भी अस्थिर। उसी प्रकार मन जहां जहां जाता है तो उस मन को देखो, कपटी मन को क्या क्या मांग रहा है संसार में खुराक, उसको यात्रा करने दो। लेकिन तुम शरीर से कुछ भी मत करो, वह परेशान होकर के लौट जाएंगे, थक करके लौट जाएंगे, उसको भी स्थिर होना पड़ेगा। इसलिए शंकराचार्य अपनी भाषा में कहते हैं, जितम जगत कैन मनोहीयन, संसार को वही जीता जो मन को जीता, इंद्रियों को जीता, जो स्थिर हो गया समुद्र के तरह। यदि ऐसा नीति को हम अपना लेते हैं, जब हम गंभीर हो जाते हैं, धीर हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, तो दुनिया में कोई भी लक्ष्य बनाएंगे तो वह प्राप्त हो जाएगा। लेकिन पहले मन को काबू करने की जरूरत है। संत ने कहा, मन पर काबू राखा हो बाबू, मन बैला के रास धरा, लपका हरियर खेत में आपन खेत के आस कर। हे बाबू, मन को काबू में रखो। जैसे हरी गाय फसल की तरफ भागती है तो गौ चराने वाला जो गैवार होता है, गौपालक होता है, वह उसके गले में लकड़ी का ढेंग बांध देते हैं। गौ जब फसल की ओर भागती है दौड़ करके तो उसकी पैर में चोट लगती है। गौ सोचती है अब क्या करें,
आगे नहीं बढ़ा जाता है तो गौ पालक बेचारे परेशान नहीं होते हैं, एक युक्ति से उस हरी गौ को सुधार देते हैं। उसी प्रकार आपके अंदर में गलत संगति के चलते यदि गलत मन बन गया है तो उसको सुधारने का यही तरीका है, संत का ज्ञान, गुरु का ज्ञान, अध्यात्म का ज्ञान। तभी आप मन को अस्थिर कर सकते हैं, मन को जीत सकते हैं, मन को काबू कर सकते हैं। सदगुरु कबीर साहब जी बहुत सुंदर समझाते हैं, अरे कपटी मन तुम्हें धिक्कार है, अरे मन चल सीधे डगर रे, ने तो ठेक ले तो दिन दोपहर रे। अरे मन तुम सीधा रास्ता चलो, जिस रास्ते से महापुरुष चले हैं, जिस रास्ते से महामानव चले हैं, उसी रास्ते को पकड़ो। और जहां वो महामानव पहुंचे हैं, विश्राम की सागर, शांति की सागर, सुख की सागर, वहां हमें भी पहुंचना है। अरे कपटी मन तुम्हें धिक्कार है, हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। अरे मन चल सीधे डगर रे, नहीं तो ठेक ले तो दिन दोपहर रे। ये मायावी जगत, ये मायावी का जो एक एक वस्तु है संसार का, यह बड़ा आकर्षण है। जैसे श्यामल का फूल देख करके एक चिड़िया लुभावन हो गया, भर दिन उस फूल को देखता रहा, लेकिन जब कुछ नहीं मिला वहां तो चोंच मारा, उसमें से रुई निकला। वही दुर्दशा ये मनुष्य का होता है। यह मनुष्य जब तक अज्ञान में है तब तक वही श्यामल फूल के तरह, श्यामल फूल के रंग में भुला रहता है। जब कुछ नहीं मिला संसार से तब वह रो करके चल पड़ा दुनिया से, अब क्या मिलेगा। इसलिए मन को स्थिर करें, इंद्रियों को स्थिर करें। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, हे अर्जुन ध्यातो विषयान पुंस संगः संगः सुपजायते संगः संगात कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। जैसे कछुआ अपने अंगों को चारों ओरों से समेट लेता है, उसी प्रकार जब यह पुरुष अपने मन इंद्रियों को समेट लेता है, स्थिर कर लेता है, तब यह स्थित प्रज्ञ हो जाता है, इसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। और स्थिर बुद्धि वाले ही साधना में विजय प्राप्त करते हैं। साधना मार्ग में बुद्धि की स्थिरता जरूरी है। इसलिए मन को स्थिर करें, इंद्रियों को बिल्कुल काबू में रखें। जैसे गाड़ी ड्राइवर ब्रेक मार करके गाड़ी को संतुलन में कर लेते हैं, एक्सीडेंट से बच जाते हैं, खतरा से बच जाते हैं, वो है ब्रेक। और ध्यान लगाए रहते हैं कि हमें गाड़ी कैसे काटना है, कैसे मोड़ना है, कैसे चलना है। उसके लिए उसके हाथ में स्टीयरिंग है और ब्रेक है। उसी प्रकार गुरु का ज्ञान चाहिए आपके पास, आपके जीवन में, तभी आप संसार के खतरों से, संसार के नाना प्रकार की भोगों से बच सकते हैं। इसलिए अपने मन को स्थिर करें। एक कथा याद आ गई, वह इस प्रकार है। एक बूढ़ी को 4 बेटी, चारों का शादी हो गया, लेकिन छोटी बेटी का शादी एक मूर्ख से हो गया। पहले के जमाने में लोग शादी करते थे बाल बच्चों का तो कम ही उम्र में कर देते थे। 10 साल पर वह बच्चिया का दुल्हा जी आए, कोई घर में नहीं था, सब महिला पार्टी ही घर में था। दामाद जी आ गए 10 साल पर, अब उसका स्वागत कितना बढ़िया हो। दामाद जी बिल्कुल मूर्ख था। मां कहती थी बेटा ससुराल जाना तो बढ़िया से बोलना, बढ़िया व्यवहार करना, ऊंचे जगह पर बैठना, ऊंचा मान सम्मान होगा। वो मूर्ख लड़का आया, उस समय फूस का घर था, खड़पतवार का घर था, उसमें धड़नी होता था, धड़नी पर बैठ गया। साली आई, साले आए, कहा आप जीजाजी धरनी पर बैठे हैं। कहा मां कही है ऊंचा जगह में बैठना, सबसे ऊंचा यही धरनी है, इसलिए धरनी पर बैठा हूं। कहा आप
हंसी करते हैं हम लोग से, कुर्सी पर बैठिए, धरनी पर काहे बैठे हैं। किसी तरह से उतार करके उसको कुर्सी पर बिठाया और सास आई, पूछी क्या समाचार है। तो माँ कही थी बेटा प्रेम से बोलना, प्रिय बोलना, जैसे कोयल बोलती है, कोयल का आवाज सुनने में सबको अच्छा लगता है, उसी तरह से बोलना। वो लड़का समझ नहीं पाया माँ की बात, ठीक कोयल की आवाज में कहता है कुकलित। सास कहती है दामाद जी लगता है भांग धतुर पिए हुए हैं, नशा में है, इसलिए कुकलित कुकलित बोल रहे हैं। गांव समाज के बहुत लोग मिलने आए, समाचार कुशल मंगल पूछने पर लड़का सबको कुकलित कुकलित बोलते थे। एक खलपटहा आदमी आए, गुस्सालू स्वभाव का आए, उसने पूछा क्या समाचार है, उसको भी कहा कुकलित। दिया दो चार फट्टा, दामाद जी को कहा समाचार पूछते हैं तो कुकलित कुकलित काहे बोलते हैं, इन्हें मूर्ख कहते हैं। तो संसार में हम ये मनुष्य तन को पाए हैं, मूर्ख बन करके न जाएं। हर आदमी को विद्वान बनने का अधिकार है, गुरु का ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार है। कबीर साहब ने कहा मूर्ख जन्म मत गमाओ, ऐ जीव तुम मूर्ख वाला जीवन जी करके मत जाओ। इस प्रकृति मंडल में तुम्हारे लिए सब कुछ है और तुम अपनी विद्या से, अपने ज्ञान से, अपना विवेक से आनंदित होकर के, गदगद होकर के संसार से जाओ। यही जीवन जीने का फल है।